हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में कक्षा 10 का 7 चैप्टर कंटिन्यू। देखिए, गुणों में आवर्तिता और सारणी के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को स्पष्ट किया जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुणों में क्या परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन गुणों में आवर्तिता कहलाता है और इन गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, इसके अलावा क्वथनांक, गलनांक, आयनन एंथैल्पी, संयोजकता। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या है? जैसे कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की जो दूरी है, ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाए, यानी ये आवर्त है और ये वर्ग है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये आवर्त है बाएं से दाएं जाए तो, और ये वर्ग है ऊपर से नीचे जाए तो। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 5, इसका 6, इसका 7, इसके बाद ऑक्सीजन आएगा उसका 8। तो इस टाइप से परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, जिससे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। इसलिए परमाणु त्रिज्या घटती है। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आएगी। तो परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है, क्योंकि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन के परस्पर प्रतिकर्षण होता है जिससे नाभिकीय आकर्षण बल संतुलित हो जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और ऊपर से नीचे, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कम होगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और कोशों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और कोशों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा और त्रिज्या बढ़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं आयनिक त्रिज्या। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। आप जानते हैं आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनेगा। जैसे सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन का निर्माण होता है। कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम, ये 11 नंबर परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी पहले कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये धनायन का निर्माण करता है। इस टाइप से इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अगर इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये कोश खत्म हो जाएगा। इसका थर्ड वाला जो कोश है ये कोश खत्म हो जाएगा और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है इन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। इस कारण धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता है। अभी इस साल ये क्वेश्चन पूछा है। धनायन का आकार उदासीन परमाणु से इस कारण छोटा होगा क्योंकि धनायन का निर्माण जब होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और जब धनायन बनेगा तो बाहरी कोश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। इस कारण इसका आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी 1, 8 और तीसरे में 7 जो है इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। इसलिए ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। आप ये चीज़ कंठस्थ कर लें कि ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। इस कारण इसका आकार उदासीन परमाणु के आकार से बड़ा होता है।
इसके बाद हम देखेंगे आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। ये किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापी जाती है। जैसे कोई उदासीन परमाणु है, इसमें आयनन एंथैल्पी तो धनायन का निर्माण होता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यह आयनन एंथैल्पी है। उदासीन परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी। धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस कारण एक तत्व के लिए पहली आयनन एंथैल्पी का मान दूसरी से कम और दूसरी का मान तीसरी आयनन एंथैल्पी से कम होता है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाए, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु आकार कम होता है। परमाणु आकार कम होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को पृथक करना कठिन होता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। यानी बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो कोश की संख्या बढ़ेगी, परमाणु आकार बढ़ेगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। इलेक्ट्रॉन को पृथक करना सरल हो जाता है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु आकार छोटा होगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। इसके बाद है विद्युत ऋणता। सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। या सिंपल भाषा में कहें कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व के द्वारा कम विद्युत ऋणी तत्व को अपनी ओर आकर्षित करना विद्युत ऋणता कहलाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होगा तो तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घटती है। तो ये तीनों चीज़ें विद्युत ऋणता, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में इनका मान बढ़ेगा और ऊपर से नीचे वर्ग में जाने पर इनका मान कम होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। या किसी तत्व के संयोग करने की प्रवृत्ति उसकी संयोजकता कहलाती है। डी ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड तत्व जो है एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी जो संयोजकता है इसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग होने लगा है। विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन या आवेश ग्रहण करता है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु आकार। परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी का माप है ये। एस ब्लॉक के जो तत्व है इनकी संयोजकता 1 या 2 होती है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व है 13 से 17 तक के जो तत्व है उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 में से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वे पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता होती है। और 18वें वर्ग के जो तत्व है उनकी संयोजकता 0 होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है। और कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करे तो उसकी संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। परमाणु आकार को उसकी परमाणु की त्रिज्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है और त्रिज्या जो है किसी भी रूप में हो सकती है। तो देखिए मुख्य रूप से सहसंयोजक त्रिज्या और एक होती है वान डेर वाल त्रिज्या, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो देखिए सहसंयोजक त्रिज्या क्या है। जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हो तो दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो और दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या क्या है। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित
अनाबंधित अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा जो है वो वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या है और वान डेर वाल त्रिज्या क्या है। ये सहसंयोजक त्रिज्या, ये वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से ज़्यादा होता है। देखिए धात्विक त्रिज्या क्या है। धातु के क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित दो परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रभावी की नाभिक की आवेश भी बढ़ता है। इस कारण बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु आकार कम होगा और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। इसी के आधार पर धात्विक और अधात्विक गुण डिपेंड करते हैं। तो देखिए धात्विक गुण क्या है और अधात्विक गुण क्या है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, ये उसका धात्विक गुण है। जैसे वर्ग फर्स्ट के जो क्षार धातु है वो सबसे अधिक विद्युत धनी है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इस कारण जो एस ब्लॉक है, पहला एस ब्लॉक जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनमें सर्वाधिक जो है धात्विक गुण पाया जाता है। और किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो उनका अधात्विक गुण कहलाता है। जैसे जो 17वें वर्ग के हेलोजन तत्व है, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था आपको। फिर कल बार आई थी आंटी, फिर कल बार आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन तत्वों में सर्वाधिक अधात्विक गुण पाया जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इन्हें हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिक की आवेश कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि धनायन का निर्माण आसानी से होता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होगा क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और धनायन का निर्माण सरलता से नहीं होता है। यानी तत्व के धात्विक गुण में कमी होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धात्विक गुणों में कमी होगी। धातुएं जो है वो विद्युत धनात्मक गुण रखती है, यानी विद्युत धनी होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उनके धात्विक गुण कम होते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होगा और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। लब्धि एंथैल्पी जो है उसका मान भी बढ़ेगा और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी अधात्विक गुण बढ़ते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ेंगे और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होंगे। इसी तरह बाएं से दाएं जाएं तो धात्विक गुण कम होते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। धातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार गुणों में आवर्तिता आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि किस तरह बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है। हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखें, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इन तीनों के मान में वृद्धि होगी और ऊपर से नीचे जाने पर, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तीनों के मान में कमी होती है। इसी तरह बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होगा और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिक की आवेश के मान में कमी आती है। ये चीज़ आपको कंठस्थ करनी है। ये पूरा पार्ट आपके क्लियर हो गया होगा और ये पार्ट कंप्लीट हुआ।